बहुत पुरानी बात है। एक जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह बहुत चालाक और होशियार थी। लोमड़ी के मन में हमेशा से ही जंगल का राजा बनने की चाहत थी। वह किसी भी तरह शेर की जगह जंगल का राजा बनना चाहती थी। उसने कई बार प्रयास किया, किंतु हर बार असफल रही। एक बार चालाक लोमड़ी ने सोचा, क्यों न जंगल में ही चुनाव कर लिया जाए। इस बहाने मुझे राजा बनने का मौका मिल जाएगा। लोमड़ी सबसे पहले हाथी के पास गई और बोली, हाथी महाराज, आप तो इस जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हो, लेकिन आपकी जगह शेर को जंगल का राजा क्यों बनाया? इस जंगल का राजा तो आपको होना चाहिए। हाथी को लोमड़ी की बात में कुछ दम लगा, तो हाथी बोला, वह तो सब ठीक है। तब हाथी बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं जंगल का राजा कैसे बनूंगा? जंगल का राजा तो शेर है। लोमड़ी ने झट से जवाब दिया, हाथी महाराज, आप इस बार जंगल में चुनाव करवा लिया जाए। जिसे सबसे अधिक वोट मिलेंगे वह जंगल का राजा बन जाएगा। हाथी लोमड़ी की बातों में आ गया और जंगल में चुनाव कराने के लिए तैयार हो गया। हाथी के बाद लोमड़ी जिराफ के पास गई और बोली, जिराफ भाई, इस जंगल में आप सबसे लंबे जानवर हो, और फिर शेर जंगल का राजा क्यों है? जिराफ भी लोमड़ी की बातों में आ गया और जिराफ के दिल में भी जंगल का राजा बनने की तमन्ना जाग गई। इसके बाद लोमड़ी सीता के पास गई और बोली, सीता भाई, तुम तो इस जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हो, फिर शेर जंगल का राजा क्यों है? इस जंगल का राजा तो तुम्हें ही होना चाहिए। अब सीता के दिल में भी जंगल का राजा बनने की इच्छा प्रबल हो गई। सीता से मिलने के बाद लोमड़ी जंगली भैंसों के पास गई और बोली, आप लोग इतने बलशाली और शेर को बिल्ली की तरह उछाल कर फेंक देते हो, किंतु इस जंगल का राजा शेर क्यों है? आप लोग तो झुंड में रहते हो और आपका सामना शेर तो क्या जंगल का कोई भी जानवर नहीं कर सकता है। इसलिए जंगल का राजा तो आप लोगों को होना चाहिए। जंगली भैंसा भी लोमड़ी की बातों में आ गया
और जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद लोमड़ी हिरण के पास गई और बोली, हिरण भाई, इस जंगल में सबसे ज़्यादा तादाद तो तुम्हारी है। अगर जंगल में चुनाव हो जाए तो हिरणों में से कोई न कोई जंगल का राजा अवश्य बनेगा। हिरणों का मुखिया बोला, नहीं बहन, हम में से किसी को भी राजा बनने का शौक नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हम चुनाव लड़े और शेर को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अगर लोमड़ी तुम्हें चुनाव लड़ना है तो तुम लड़ सकती हो। हिरण ने लोमड़ी को वोट देने के लिए हामी भर दी। अब लोमड़ी तो बहुत खुश थी। लोमड़ी बंदरों के पास जाती है और कहती है, मित्रों बंदर, इस जंगल में आप तो बहुत बड़ी तादाद में हो। तुम तो पेड़ पर भी रह सकते हो और ज़मीन पर, जंगल पर भी, और मानव बस्ती में अर्थात आप श्रवण गुण संपन्न हो। तो जंगल का राजा तो ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए तो श्रवण गुण संपन्न हो। बंदर बोले, हम में से किसी को भी राजा बनने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है तो हम तुम्हें ही वोट देंगे। बंदरों की बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर चुनाव लड़कर नया राजा नियुक्त करने के लिए सभी को तैयार कर ली। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर तैयार कर दी। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर के पास जाकर जंगल में चुनाव कराने की बात कही। शुरू में तो शेर नाराज हो गया, किंतु जंगल के सभी जानवरों के चुनाव कराने की बात पर तैयार हो गया। उसी समय शिकारियों द्वारा जंगल के जानवरों को घेर दिया। सारे जानवर शेर से कहते हैं, महाराजा हमें बचाइए। शेर बोला, अब मैं इस जंगल का राजा नहीं हूँ। आप में से जो इस जंगल का राजा बनना चाहता है वह शिकारियों का सामना करे और उसने जंगल के जानवरों की रक्षा करे। शिकारियों से लड़ने के लिए जंगल का कोई भी जानवर तैयार नहीं था। तब शेर कहता है, जिराफ, हाथी, गैंडा, चीता और लोमड़ी, तुम लोग जंगल का राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें ही इनका सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी जानवर कहते हैं कि उन्हें इतना सामर्थ्य और जिगरा नहीं है कि हम इन शिकारियों का सामना कर सके। ये काम तो शेर ही कर सकता है। वे लोग राजा बनाना जितना आसान समझते थे इतना आसान नहीं है।
नहीं, राजा की जवाबदारी संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जंगल के सभी जानवरों ने के आग्रह करने पर शेर शिकारियों से जाकर भिड़ गया और शेर के हमले से डरकर सारे शिकारी भाग खड़े हुए। अब जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर सारे जानवरों को समझ में आ गया क्यों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल के सारे जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और शेर के आग्रह पर जंगल में चुनाव तो हुए, किंतु जंगल के सारे वोट शेर को ही मिले। इस प्रकार शेर निर्विरोध जंगल का राजा बन गया। यह शिक्षा जंगल का राजा कौन कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अयोग्य व्यक्ति कितने ही प्रयास कर ले किंतु योग्य की बराबरी नहीं कर सकता है। हमें शिक्षा मिलती है कि अयोग्य व्यक्ति के कितने भी प्रयास कर ले किंतु योग्य की बराबरी नहीं कर सकता।